बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मुदस्सर इकबाल यूट्यूब चैनल पर आप आज एक बड़ी अहम मामले के हवाले से बात जानेंगे। सीईसी की मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में हुई। उसमें बहुत सी बातें तो टेलीविज़न स्क्रीन पर आपने देखी, लेकिन कुछ अंदरूनी बातें ऐसी हैं, ख़बरें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद बताना नहीं चाह रही है। वो अपनी जो मीडिया ब्रीफिंग है उसमें भी उसका इजहार नहीं करे, लेकिन आपको कुछ माजी की चीज़ों से जोड़ कर आज ये बताएंगे कि सीईसी की मीटिंग में ये फैसले क्यों हो रहे हैं और इनके मुहर्रकात क्या हैं और अगले आने वाले दिनों में पीडीएम का मुस्तकबिल क्या बनने जा रहा है। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको माजी में थोड़ा सा ले जाऊंगा। आपको याद होगा जब पीडीएम की सरबराही के हवाले से बात हो रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब इस बात के मुखालिफ थे कि पीडीएम की सरबराही मुस्तकिल तौर पर एक शख्स को नहीं होनी चाहिए, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुस्तकिल पीडीएम की सरबराही नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल उसमें बाकी लोगों का इत्तेफाक था कि जी ठीक है, पीडीएम के सरबराह के तौर पर हों और वो चीज़ें। उसके बाद जब इस्तीफ़ों की पहली बार बात आई थी, ये मैं आपकी याद दहानी के लिए बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब बात आई इस्तीफ़ों के हवाले से तो उस वक्त वो टॉन्ट था। लोगों ने कहा कि नहीं, ये अपनी अपनी राय है, रज़ाए तफन्नुन ये बात कर ली गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने इस्तीफ़े पेश कर देती है, नवाज़ शरीफ साहब आ जाएं और हम सब जो है वो इस्तीफ़े उनको दे देते हैं। लेकिन बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब ने नहीं आना था। बार बार आसिफ अली जरदारी साहब नवाज़ शरीफ की वापसी की बात करते रहे हैं। आज सीईसी की मीटिंग में जो बातें हुई हैं उनको मैं आपको माजी की इन चीज़ों से जोड़ कर दिखा। तो बार बार हम लोग ये बताते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतन इस्तीफ़े नहीं देगी। हमने अपने वीलॉग्स में बताया, बारहा आपसे ये बात होती रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, ये तो बात पहले दिन से तय था। लेकिन जो उन्होंने शराइत के साथ चीज़ें जोड़ी हैं ना, वो बड़ी अहम है। मैंने आपको माजी के दो अहम वाक़यात, मियां नवाज शरीफ की वापसी के इस्तीफ़े उनको देंगे और पीडीएम की सरबराही की तब्दीली के हवाले से। आज सीईसी की मीटिंग में कुछ बड़े अहम रहनुमा हैं। उन्होंने ये कहा कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। ये अब डिक्टेशन उनको कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो आ नहीं रही है। ये डिक्टेशन का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह ग्रिप करने की मौलाना या पाकिस्तान मुस्लिम नून कोशिश कर रही है। छोटी सी मैं आपको उसमें मिसाल एक दे दूं कि मुस्लिम नून का जो जलसा था लाहौर का, उसके हवाले से मरीम नवाज़ ने क्लास ली मुस्लिम नून लोगों की कि लोग नहीं थे। उसमें मौलाना फजलुर रहमान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह दिखाया कि अच्छा, आप पूरी तरह शो को हाईजैक करना चाह रही हैं तो फिर कर लें अकेले जलसा लाहौर का। तो उस बात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर साथ नहीं दिया। वो पीडीएम के जलसे के तौर पर नहीं, मुस्लिम नून के जलसे के तौर पर था। और उन्होंने मरियम की वो जो स्पीड थी, जो परवाज़ थी, उसको रोका बाकायदा तौर पर। उसके असरात भी सीईसी की इजलास के अंदर नज़र आए। अच्छा, अब 3 दिन पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोलो शो किया। मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो सिंध से मुताल्लिक है वो नाराज़ पीपल्स पार्टी से है, कुछ तकर्रुर तबादले के हवाले से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे शदीद नाराज़ थी। वो नहीं चाहते थे कि वो लोग आए और ऐसा ही हुआ। मौलाना फजलुर रहमान भी इसमें नहीं आए। मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक बात है, उनको बाकायदा दावत या मिन्नत तरले वाली बात ऐसी कोई नहीं की गई कि आप आएँ, और वो नहीं आए। अच्छा, मैं चीज़ों को जोड़ रहा हूँ कि कहाँ से ये डिक्टेशन की बात हो रही है और कहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इस चीज़ों में शामिल नहीं होंगे। तीसरा मामला आया इस्तीफ़ों के हवाले से। जब भी इस्तीफ़ों की बात होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में थोड़ा सा पीछे होती है। बार बार हम भी आपको बताते रहे कि वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। एक तो उनके पास गवर्नमेंट है, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मालूम है कि अगर इस्तीफ़े दे दिए गए तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो इमरान खान को किसी तरह से काबू कर पाएँ। तो जनाब, जितना बड़ा अब हाथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ कर गई है, इसका अंदाज़ा मियां नवाज शरीफ साहब को भी अब होगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी अब हो गया है, और मौलाना साहब के साथ तो दोहरा हाथ हो गए ना, पहले भी हाथ हो गए और अब फिर हाथ हो गए। अब अगले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है वो है हावी होने की पीडीएम के ऊपर, कि हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकें। आज पाकिस्तान मुस्लिम नून का भी इजलास हो रहा लाहौर में,
और उस पंजाब इजलास हो रहा है, इजलास में वहाँ ये जो फैसले हो रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर, उनके वो जुमले जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ हमसे भी सीखिए, कुछ हमारी भी बात सुनिए, तो हमसे भी पूछिए, वो उन जुमलों के हवाले से मरीम नवाज़ मीटिंग कर रही हैं। वो एक दिन पूरा रात रुकी, अगले दिन तक वो रुकी रहीं, बिलावल के साथ मीटिंग हुई। बहुत से ऐसे पैगाम थे जो उन्होंने पंजाब की क़यादत के साथ जाके, अपनी क़यादत के साथ, वैसे पंजाब की जमात है तो पंजाब की क़यादत ही हम कहेंगे, उसके साथ जाकर डिस्कस करना थे, तो वो उन्होंने डिस्कस किए हैं। अच्छा, अब वो एक पंजाबी में मौला जट फिल्म का एक जुमला है कि मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। तो यहाँ पर मौलाना को मौलाना ना मारे तो मौलाना नहीं मरने वाले मामलात हैं कि जरदारी साहब अब आ गए हैं एक ऐसे नूरी नत का किरदार लेकर के वो मौलाना को अब पूरी तरह से बेबस करके पीडीएम पर काबिज होंगे और अपने फैसले वो मुसल्लत करेंगे। अच्छा, उसके साथ एक और जो चीज़ है, पीपल्स पार्टी ने कुछ आज बड़े अहम मामलात के हवाले से बात की। एक तो उन्होंने कहा कि जी हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे। इसका मतलब है वो फ़ैसला कर चुके हैं कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने। अब पीडीएम के इजलास का फिर क्या फ़ायदा है, जब अगर उन्होंने फ़ैसला कर ही लिया है तो पीडीएम के इजलास में वो क्या करेंगे? आपस की बात है, फूट पड़ जाएगी कि वो रेज़ा है, अब तो कुछ चीज़ ही नहीं बची है पीडीएम की। फिर उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ईसीएल से निकाला गया है। इस बात पर बड़ी हैरानी हुई है उन्होंने कि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम कैसे निकाल लिया गया, ये इतनी दयालु कैसे हो गई है हुकूमत। आसिफ अली जरदारी साहब के पास मोहम्मद अली दुर्रानी साहब किसका पैगाम लेकर पहुँचे हैं? उनको इस बात का है कि जनाब डबल गेम पाकिस्तान मुस्लिम नून खेल रही है, हम पे इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि हम डबल गेम खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी पहले ये कर ली। आज की सीईसी की इजलास में बड़ी गर्मा गर्म ये बहस और बड़ी गर्मा गर्म ये मीटिंग चलती रही है। फिर उसके बाद एक जो चीज़ जिस पर बड़ा नाज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो है 18वीं तरमीम। ये कानूनी माहिरीन बाकायदा तौर पर क्लियरली बता चुके हैं कि अगर इस्तीफ़े दिए गए तो हुकूमत इस पावर में होगी कि वो 18वीं तरमीम ख़त्म कर दे। अगर 18वीं तरमीम ख़त्म हो गई तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बताने को कुछ नहीं है और सूबे जो हैं वो बड़े खासे कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है। उन्होंने एक आईनी रास्ता बताने की कोशिश की। फिर अच्छा, लॉन्ग मार्च वो करें, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफ़े नहीं देंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च से भी उन्होंने मशरूत किया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आएँ और लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। यानी वो इस्तीफ़े तो नहीं दे रहे, लेकिन लॉन्ग मार्च को भी उन्होंने मशरूत कर दिया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापस आएँ तो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। वो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है, लेकिन उस पर भी मशरूत है चीज़ें। फिर सेनेट इंतखाबात को वो कह रहे हैं कि हम कानूनी माहिरीन एतजाज़ एहसन साहब, फ़ारूक नाइक साहब जो उनके सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो नहीं रुक सकते। खोसा साहब भी उनमें शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती कि आप। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो बड़ी हम आम देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयारी कर ली है। सांगड़ में उन्होंने टिकटें शिकटें ये वो जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, नंगर पार्कर थर पार्कर में, वहाँ पर भी मलीर कराची में उन्होंने टिकटें दे दी हैं। वो सेनेट की तैयारियाँ कर रहे हैं। और आज के मीटिंग में जो खबर बाहर नहीं आई, मैं आपको बताऊँ कि सेनेट की बाकायदा तौर पर लॉबिंग शुरू हो गई है कि किसको किसको किस तरह से सीट्स देनी है। इसलिए आप ये कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयारी में नहीं तो भरपूर तैयारी में इस वक्त है। अच्छा, दूसरा एक और जो बड़ी अहम एक बात की गई वो मैं लोगों के लिए याद दहानी, क्योंकि आज ख़बरें अंदर से कुछ लोगों ने बात की कि हम जो है वो हम नई पीएनए नहीं बन सकते हैं। बुनियादी तौर पर पीएनए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ बनी थी। 9 जमातें, अब 11 जमातें, उस वक्त 9 जमातें थीं, 9 सितारे बन गए उसके बाद। तो वो जो 9 जमातों का इत्तेहाद था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, वो कह रहे हैं कि हम वो नहीं बनेंगे। और उसने हुकूमत को डीरेल किया, उसने सिस्टम को डीरेल कर दिया कि जनरल ज़िया उस वक्त बनकर आ गए, डिक्टेटर के तौर पर माशाल्लाह लगा दिया। तो हम इस किस्म की नई पीएनए नहीं बनेंगे, यानी वो जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। क्योंकि आज की ये जो सारी मीटिंग थी, इससे पहले आज इमरान खान ने बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया था कि अगर वो इस्तीफ़े दें तो आधे घंटे में उसको मंजूर कर लिया जाए। तो इस बात का इदराक बहुत शिद्दत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानूनदानों को था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि बीच चौराहे में लाकर पाकिस्तान मुस्लिम नून को,
जमीयत उलमा इस्लाम को और उनके पीछे बाकी छोटी जमातों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खड़ा कर दिया है। और एक ये ऐसी पीडीएम एक हड्डी हो गई है, ना वो निगल सकते हैं ना वो उगल सकते हैं। तो इस वक्त जो लग रहा था आज से कुछ 1.5-2 महीने पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बुरी तरह से फंस गई है इस पीडीएम के मामलात के हवाले से, तो अब हम ये कह सकते हैं कि पीडीएम अब बुरी तरह से फंस गई है इस्तीफ़े लेने और इस्तीफ़े देने के मामलात के हवाले से। तो आज के व्लॉग पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहें और वो तमाम अंदर की खबरें आपको 2 टोक अंदाज में पहुंचाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।